प्रचन्नम् असहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्ययुक्तम् ओगादेशे तवं बोध्यम् ओगादेशे तवं बोध्यम्। देवाय ऋषि शंभुनाथ भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रकरण अपना मनुष्य गति का पूर्ण हो गया था। अब देवगति का प्रकरण पढ़ना है। देवगति का प्रकरण पढ़ने से पहले मुख्य बिंदुओं पर विचार करना है। देवगति में विशेषता क्या होती है, विशेष नियम क्या होते हैं, वो समझने की आवश्यकता है। और ये विशेषता हम समझ लेंगे तो आगे हमें सुविधा हो जाएगी। सुविधा कैसे हो जाएगी? आगे लगाने के लिए रूल्स बन जाएंगे तो दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ पर सबसे पहला ये है, भावनेत्रिक देव और सभी देवांगनाओं के तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। भावनेत्रिक देव और सभी देवांगनाओं के तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, क्योंकि कोई भी तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला होगा वो सम्यक दृष्टि होगा, उसका सम्यक दर्शन छूटता नहीं है। देव पर्याय में जाता है तो देव पर्याय में जब जाएगा तो उसका संदर्शन कहीं भी नहीं छूटेगा। इसलिए भवनेत्रक में कौन जन्म लेता है? मिथ्या दृष्टि लेते हैं। और देवियों में कौन जन्म लेता है? मिथ्या दृष्टि लेता है। तो सारी देवांगनाएं आ गई और भवनेत्रक आ गई। इनमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। देव दुर्गति वाले केलवेशक, आभियोग, अनेक आदि वैमानिक देवों की भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। भले वे वैमानिक हैं लेकिन इनके नहीं होगा। केलवेशक जो हमेशा पाप में रहते हैं, केलवेशक कहलाते हैं। आभियोग और अनेक और भी हैं, मुख्य बता दिए। ऐसे वैमानिक देवों के तीर्थंकर, क्योंकि इनको देव दुर्गति बोलते हैं। जो केलवेशक होता है उसको सौधर्म इंद्र की सभा के बाहर रखा जाता है। और आभियोग जाति के मतलब भार ढोने वाले होते हैं, वाहन जाति के देव बनते आते हैं इसे। अनेक माने सेना। 13वें स्वर्ग से सर्वासिद्धि तक की सभी जीव मनुष्य आयु का ही बंध करते हैं। 12वें स्वर्ग तक, इसका अर्थ क्या हुआ? 12वें स्वर्ग तक का जीव 3 आयु बांध सकता है। कौन से स्वर्ग तक का? 12वें स्वर्ग का देव जो है वह 3 आयु बांध सकता है। 13वें स्वर्ग से ऊपर सर्वासिद्धि तक के सभी जीव मनुष्य आयु का ही बंध करेंगे। इस गति में वैक्रिक अष्टक का बंध नहीं होता, क्योंकि यह पुनः देव नहीं बनता और नारकी नहीं बनता। इसलिए वैक्रिक अष्टक यहाँ पर निकल जाता है। फिर इसके बाद सम्यक दृष्टि देवांगनाएं भी मनुष्य आयु का ही बंध करती हैं। जो सम्यक दृष्टि देवियाँ हो जाती हैं फिर बाद में किसका करती हैं? मनुष्य आयु का ही बंध करती हैं। सौधर्म ईशान स्वर्ग तक के देव ही एक इंद्रिय जाति का बंध करते हैं। भवनेत्रिक से लेकर के सौधर्म ईशान तक के जो देव हैं स्वर्ग के, वह एक इंद्रिय में भी जन्म ले लेते हैं। किस में जन्म ले लेते हैं? एक इंद्रिय। पर ध्यान रखना, दो में नहीं ले पाएंगे। जैसे 5 स्थावर है ना, तो अग्नि कायक और वायु कायक में नहीं लेंगे। किस में जन्म नहीं लेंगे? हाँ, बाकी पृथ्वी, जल और वनस्पति इनमें ले लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, विकल्पत्र नहीं बनते। जो विकल्पत्र नहीं होता, या तो एक इंद्रिय या पंच इंद्रिय। 12वें स्वर्ग तक ही शतार चतुष्क का बंध होता है। शतार चतुष्क समझते हो? शतार चतुष्क का बंध होता है, वो हम जो लिखाए थे आपके लिए। शतार चतुष्क का अर्थ होता है त्रेंच दुक, त्रेंच आयु और उद्युत। ये कहलाता शतार चतुष्क। पहले हमने समुच्चय संख्या संकेत लिखवाए थे ना, उसमें शतार चतुष्क हमने बताया भी था आपको। यानी 12वें स्वर्ग का देव क्या करता है? त्रेंच आयु बांध सकता है, इसलिए शतार चतुष्क बोला जाता है। हाँ, तो त्रेंच की जो 5 है ना वो आ जाएंगी। त्रेंच गति, त्रेंच गत्यानुपुनी, त्रेंच आयु और उद्युत, इसे बोलते हैं शतार चतुष्क। कैसे बोलते हैं? कौन कौन सी? त्रेंच दुक मतलब त्रेंच गति, त्रेंच गत्यानुपुरी और त्रेंच आयु
और उद्योत है नहीं, त्रिंच दुख, त्रिंच आयु और उद्योत। समझ गए ना? ये 4 प्रकृतियां जो है ना, इस सतार चतुष्क, क्योंकि कहाँ बनती हैं ये? 12वें स्वर्ग, इसलिए सतार चतुष्क। सतार किसका नाम है? 12वें स्वर्ग का नाम है सतार। तो वहाँ पर जो बनती सतार चतुष्क कहलाती है, ऐसा ध्यान रखना। अब चलते अपन मूल रूप से पढ़ते हैं। हाँ, वो युगल आ जाता ना, सदा सहसा, दोनों मिल गए थे, सदा चतुष्क कहलाती है ऐसा, क्योंकि पहले का नाम ले लिया तो दूसरा अपने आप आ जाता है। हाँ, जैसे ब्रह्मोत्तर, ऐसे सता सहस्रार। अब आगे चलते हैं, देवगति में पढ़ते अपन गाथा से, मूल गाथा से लेते हैं। निरेव होदि देवे आईशानोति सत्वां छिदि सोलस चेव अवंधा भवनतीय नथितिथ्यरम। क्या अर्थ हुआ यहाँ पर कि देवगति का सर्वप्रथम कथन नरक गति बच जानना चाहिए, जैसा नरक गति में वैसा जानो, किंतु यहाँ विशेषता यह है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में ईशान स्वर्ग पर्यंत 7 प्रकृतियों की ही विच्युति होती है, शेष 9 प्रकृतियों का वहाँ बंद नहीं होता। जो 16 हो रही थी ना उसमें, तो 9, अतः 9 तो ये एवं स्वचतुष्क देवायु आहारक शरीर आहारक आंगोपांग, ये 7 ऐसे सर्व 16 प्रकृतियां बंद युग ना होने से 104 प्रकृति का ही यहाँ बंद है। समझ गए? स्वचतुष्क देवायु तो संभव नहीं है, क्योंकि देव से देव पुनः बनता नहीं है। आहारक और आहारक अंगोपांग का बंध कहाँ होता है? 7वें 8वें गुण स्थान में, है ना, चलता रहता है, बंद शुरू करता है 7 में से, इसलिए वहाँ पर 4 गुण स्थान से आगे है ही नहीं, वहाँ मुनि है ही नहीं ऐसा। तो इसलिए 16 प्रकृति में बंद युग ना होने से 104 प्रकृति का ही यहाँ बंद है। भवनत्रक देवों के तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, ये हम पहले आपको बता करके आए। विशेष अर्थ यहाँ पर खोल रहे हैं कि देवगति संबंधी मिथ्यात्व गुण स्थान में सूक्ष्म अपर्याप्तक साधारण द्विंदी तीनदी चौंदी नरक और नरकायु, इन 9 प्रकृतियां बंद युग नहीं। ठीक है, एक इंद्री नहीं ली उन्होंने, हाँ, और साधारण क्या? साधारण नहीं बनेगा प्रत्येक। हाँ, तो देवगति संबंधी मिथ्या गुण सूक्ष्म है, अपर्याप्त है, साधारण है, 2 इंद्री है, 3 इंद्री है, चौहिंदी है, नरकदुख है और नरकायु, ये 9 प्रकृतियां बंद योग है। बंद योग नहीं है? अच्छा, बंद योग नहीं है। अतः 9 तो ये तथा देवगति देवगत्यान पूर्वी वैकृक शरीर वैकृकांगोपांग देवायु आहारक शरीर आहारकांगोपांग, ये 7 मिलाकर 16 प्रकृति देवगति में बंद योग है नहीं है। मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, नहीं। अतः सामान्य से 104 का ही बंध है। इसका अर्थ ही क्या हुआ? वह साधारण में भी जन्म नहीं लेगा। कौन? हाँ, प्रत्येक ही बनेगा। ये आगे वनस्पति में तो जाएगा, लेकिन वनस्पति में कौन सा बनेगा? प्रत्येक बनेगा, साधारण में जन्म लेगा। सर्वभवनत्रक में तथा कपिथिषु नानत्यथम गाथा 112 के अनुसार, इन वचनों के अनुसार कल्पवासी देव्यांगनाओं में तथ्य माने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। अतः यहाँ बंदयोग 103 प्रकृति हैं। कौन के यहाँ? भवनत्रक में और कल्पवासी देवांगनाओं में, एक कम हो गई। तथा गुणस्थान 4 होते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्युति मिथ्यात्व मुंडक संस्थान नपुंसक वेद सिंपाट का सैनन एक इंद्री स्थावर और आतप की बंद प्रकृति 103, अबंध 0 शासन गुणस्थान विच्युति गुणस्थान 25, बंद 96 और अबंध 7 प्रकृति का मिश्र गुणस्थान में विच्युति 0, बंद मनुष्यायु बिना 70, अबंध प्रकृति 33, असंयत गुणस्थान में विच्युति 10 की, बंद प्रकृति मनुष्यायु सहित 71 की और अबंध प्रकृति 32 की। अब अपन लगा लेते हैं इसमें, क्या लगाएंगे? सर्वभवनत्रक में और कल्पवासिनी देवांगनाओं की पर्याप्त अवस्था की
संदिष्टि लगा लेते हैं। 103 कितना? पहले इनकी लगा ली, 104 नहीं लगाई पहले इन्होंने, है ना? हाँ नहीं नहीं वो तो ठीक है, पहले जो अपन पढ़ के आए पहले सौधर्म ईशान स्वर्ग में लगाना थी, और यहाँ पर जो संदृष्टि बना दी पहले ये बना दी, है ना? कोई बात नहीं, ये पढ़ लेते हैं। तो भवनेत्रिक की तथा कल्पवासी देवांगनों की पर्याप्त संदृष्टि मिथ्यात्व गुण स्थान में 103 बंद योग अबंध 0 विच्युति 7 की, जो ऊपर बता करके आए। मिथ्यात्व अंडक संस्थान नपुंसक वेद सिंपाट का सैनन एक इंद्री स्थावर और आता। दूसरे गुण स्थान में बंद 96 का, अबंध 7 का और विच्युति 25 की जो गुण स्थान में होती है। मिश्र गुण स्थान में बंद 70 का, अबंध 33 का, विच्युति 0 की। और यहाँ पर अबंध 33 कैसे आई? आना कितनी चाहिए थी? 25 और 7 कितने होते हैं? 32। एक कौन सा जुड़ गया? मनुष्य आयु का भी यहाँ पर बंद नहीं होगा, क्योंकि गुणस्थान कौन सा है? तीसरा है। अब इसके बाद गुणस्थान नंबर चौथा है, तो चौथे में बंद 71 का, अबंध 32 का। इसमें क्या हो गया? 33 की 32 क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनुष्य आयु बंद युग हो गई चौथे गुण स्थान में, इसे 33 अबंध में से एक कम होकर 32 हो गई, विच्युति हो गई 10 की, शेष बन। अब इसके बाद सौधर्म ईशान स्वर्ग में बंधयुग प्रकृतियां 104 हैं। इसमें 103 थी, इसमें 4, क्योंकि इसमें तीर्थंकर जुड़ जाएगी। गुणस्थान 4, यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्युति 7, बंध तीर्थंकर प्रकृति बिना 103, अबंध प्रकृति 1। साधारण गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 25, बंध प्रकृति 96 तथा अबंध प्रकृति 8। मिश्र गुणस्थान में विच्युति 0, बंध मनुष्यायु बिना 70, अबंध 34। असंयोग गुणस्थान में विच्युति 10, बंध मनुष्यायु तीर्थंकर शायद 72, अबंध प्रकृति 32। चलिए सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं सौधर्म ईशान स्वर्ग में बंध अबंध विच्युति की संदृष्टि देख लेते हैं। गुणस्थान कितने हैं? स्वर्ग में कितने रहेंगे? देवगति में कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। तो बंधयुग प्रकृति कितनी है? 104 हैं। गुणस्थान कितने? 4। मिथ्यात्व गुणस्थान में बंध 103, एक का अबंध हो गया। किसका अबंध हो गया? तीर्थंकर का। और विच्युति 7 की, जो पहले हम कह के आए हैं। 7 कौन से कह के आए हैं? मिथ्यात्व, नपुंसक भेद, स्थावर त्रक, एक शयनन, एक संस्थान। ठीक है। चलिए साधन में बंध 96 नहीं, हाँ 96 होगा, 96, अबंध 8 का और विच्युति 25 की। मिश्र में बंध 70 का, अबंध 34 के। 25 और 8 कितने होते हैं? 33 हैं। अब यहाँ पर एक कैसे बढ़ गया अबंध? क्योंकि यहाँ पर एक मनुष्यायु कैसी हो गई? अबंध हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि तीसरे गुण स्थान में है ना, तो वहाँ कोई आयु का बंध होता नहीं। फिर असंयत, असंयत में बंध 72 का, अबंध 32 का, विच्युति 10 की जो है उसमें। अब यहाँ पर 2 कम कैसे हो गई 34 में से? अबंध, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर और मनुष्यायु का बंध प्रारंभ हो गया। ठीक है, वैसे लगा लें। सौधर्म ईशान स्वर्ग में बंध अबंध विच्युति की संदृष्टि, मिथ्यात्व में बंध 103 का, अबंध 1 का, विच्युति 7 की। सासलन में बंध 96 का, अबंध 8 का, विच्युति 25 की। मिश्र में बंध 70 का, अबंध 34 का, विच्युति 0 की। असंयत गुणस्थान में बंध 72 का, अबंध 32 का, विच्युति 10 की। ठीक है, चलिए अब आगे की गाथा पढ़ते हैं। कपित्थि सुनातित्थम सदरस हस्सार गोतित्रिय दुगम तिरियाओ उज्जो
अत्थि तदो नत्थि सदर चौ। कल्पवासिनी देवांगनाओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। त्रिंच गति, त्रिंच गत्यानुपूर्वी, त्रिंचायु और उद्योत, ये कहलाएंगे सतार चतुष्क। क्या कहलाएंगे? इन चार प्रकृतियों का बंध 11वें 12वें सतार सहस्रार स्वर्ग पर्यंत होता है। ठीक है, इन चार प्रकृतियों को सतार चतुष्क भी कहते हैं, क्योंकि सतार युगल तक ही इनका बंध होता है। सतार युगल को मतलब सहस्रार तक होता है, तो सतार तक उसको सतार नाम दे दिया सीधा 11वें 12वें। उससे आगे आनत आदि स्वर्गों में इनका बंध नहीं होता, क्योंकि हम पढ़ करके आए पहले 13वें स्वर्ग से लेकर के सर्वासिद्धि तक के सारे कौन सी आयु का बंध करेंगे? मनुष्य आयु का ही बंध करेंगे, क्योंकि देव मात्र मनुष्य त्रियंशी बनते हैं। यह आप पहले जानते हैं, क्योंकि देवगति का जीव देव आयु का बंध तत्काल नहीं करता उसी भव में, और नरक आयु का भी नहीं करता। विशेष अर्थ यहाँ पर खोल रहे हैं। कल्पवासिनी देवांगनाओं में बंध अबंध आदि का कथन भवनत्रक व जानना, इसका समस्त वर्णन भवनत्रक के साथ पूर्व गाथा में कराए हैं, ज़्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे सनत कुमार आदि 10 स्वर्गों में नरक गति के समान ही रचना है। यहाँ बंध युग प्रकृतियाँ एक से युग तथा गुण स्थान 4 हैं, क्योंकि इन स्वर्गों में एक इंद्रिय स्थावर और आतप प्रकृति का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि दूसरे स्वर्ग तक ही एक इंद्रिय में जन्म ले सकता है। इससे ऊपर का जीव एक इंद्रिय, देखो सौधर्म और ईशान स्वर्ग तक का जीव भी एक इंद्रिय में जन्म ले सकता है। कितना बड़ा नियम है। एक इंद्रिय कभी देव नहीं बन सकता, लेकिन देव एक इंद्रिय बन सकता है। अशोक सुन रहे हो? देव कभी एक इंद्रिय कभी देव नहीं बन सकता, लेकिन देव एक इंद्रिय बन सकता। कहाँ तक का देव? ईशान स्वर्ग तक, दूसरे स्वर्ग तक का। तथा यहाँ सानत कुमार आदि 10 स्वर्गों में नरक गति के समान रचना है। यहाँ बंध्य प्रकृति एक से एक तथा गुण स्थान 4 है, क्योंकि इन स्वर्गों में एक इंद्रिय स्थावर और आतप प्रकृति का बंध नहीं होता। इसलिए 104 में से 3 चली जाएंगी तो 101 हो जाएंगी बंध्य। ईशान स्वर्ग पर्यंत मिथ्यात्व गुण स्थान में जिन 7 प्रकृतियों की विच्युत्ति होती है, उनमें से यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, सिंपराट का सहनन की ही विच्युत्ति होती है। बंध्युक्त प्रकृतियाँ तीर्थंकर बिना 100 हैं, अबंध तीर्थंकर प्रकृति का है। शासन गुण स्थान में विच्युत्न प्रकृति 25, बंध प्रकृति 96, अबंध प्रकृति 5। मिश्र गुण स्थान में विच्युत्ति 0, बंध प्रकृति 70, मनुष्यायु के बिना अबंध 31, असंयुक्त गुण स्थान में विच्युत्ति 10, बंध प्रकृति मनुष्यायु, तीर्थंकर सहज 72, अबंध 29 प्रकृति का। अब यहाँ पर संदृष्टि लगा लेते हैं अपन। तो सनत कुमार से सहस्रार स्वर्ग पर्यंत, मतलब तीसरे से लेकर के 12वें स्वर्ग तक, कहाँ से? तीसरे से लेकर के 12वें स्वर्ग तक में बंध आदि की संदृष्टि। यहाँ पर्याप्त अवस्था में बंधयुक्त प्रकृतियाँ 101, गुणस्थान 4। गुणस्थान में मिथ्यात्व में बंध 100 का, अबंध 1 का, विच्युत्ति 4 की। अबंध 1 का हो गया तीर्थंकर प्रकृति का, 4 की विच्युत्ति हो गई मिथ्यात्व, हुंडक संस्था, नपुंसक वेद और संपाट का सहनन, क्योंकि एक इंद्रिय आदि तो पहले ही चली गई, वो दूसरे स्वर्ग तक की व्यवस्था थी। अब दूसरा गुणस्थान है सासादन, इसमें बंधयोग 96, अबंध 5 का, विच्युत्ति 25 की। तीसरा गुणस्थान मिश्र है, सम्यक मिथ्यात्, जिसमें बंध 70 का, अबंध 31 का और विच्युत्ति 0 की, क्योंकि यहाँ पर एक मनुष्यायु और निकल जाएगी हैं, बंध नहीं होगा तो एक इसमें जुड़ जाएगा बंध में, तो 30 होना थी, कितनी हो गई? 31 हो गई। और विच्युत्ति 0 की। असंयत में बंध 70 का, अबंध 29 का और विच्युत्ति 10 की। यहाँ पर
तीर्थंकर मनुष्य वहाँ पर जो 31 हो रही थी अवंध में, उसमें 2 और बंद होने लगा, तीर्थंकर का और मनुष्यायु का। इसलिए 31 में से जो अवंध थी उसमें से 2 बंद होने लगा, तीर्थंकर मनुष्यायु 2 कम कर दो, कितनी बची? 29 बची। और 10 जैसी विच्युति है उसमें वो तो 10 गुण स्थानवत रहेगी। पुनः शरद कुमार से सहस्रास्वर पर्यंत बंजोग प्रकृतियाँ 101, गुणस्थान 4, मिथ्यात गुण स्थान में बंद 100 का, अबंध 1 का, विच्युति 4 की, शासन गुण स्थान में 96 का अबंध 5 का, विच्युति 25 की, मिश्र गुण स्थान में बंद 70 का, अबंध 31 का, विच्युति 0 की, असीयत गुण स्थान में बंद 72 का, अबंध 29 का, विच्युति 10 की। अब इसके बाद कहते हैं यहाँ पर और बात खोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सतार चतुष्क का बंध सतार सहस्रा स्वर्ग युगल तक ही होता है। सतार चतुष्क कौन कौन सी हैं? त्र्यंच गति, त्र्यंच गत्यानुप्रवी, त्र्यंचायु और उद्योत। अतः आनत आदि 4 स्वर्गों में तथा 9 ग्रीवयक में बंद योग प्रकृतियां 101 में से 4 कम कर देने पर 97 हैं। गुणस्थान 4 हैं। यहाँ मिथ्यात गुणस्थान में तीर्थंकर बिना बंध प्रकृतियां 96, अबंध प्रकृति 1 और बंध विच्युति 4 की। शासन गुणस्थान में सतार चतुष्क के बिना विच्युति कितने की? 21 की, बंध 92 का तथा अबंध प्रकृति 5 है। मिश्र गुणस्थान में विच्युति 0, मनुष्यायु बिना बंध प्रकृति 70, अबंध प्रकृति 27। असंयत गुणस्थान में विच्युति रूप प्रकृति 10, बंध तीर्थंकर मनुष्यायु सहित 72 का और अबंध प्रकृति 25 है। अभी कहाँ तक लगा रहे हैं? आनत आदि 4 स्वर्गीय तथा 9वें ग्रीवक संबंध संदृष्टि, 9वें ग्रीव तक लगाएंगे। यहाँ से अपन ने कहाँ तक लगाया था? अभी 12वें से। अब कहाँ से लगाएंगे? 13वें स्वर्ग से लेकर के कहाँ तक? 9वें ग्रीवक तक लगाएंगे। यहाँ पर्याप्त अवस्थाएं बंजुक प्रकृति 97, गुणस्थान 4। गुणस्थान पहला है मिथ्यात, इसमें बंदयोग 96 है, अबंध 1 का है, विच्युति 4 की है। अबंध 1 वही तीर्थंकर प्रकृति है, विच्युति 4 की मिथ्यात आदि जो पूर्व में कहा है। दूसरे गुणस्थान है सासादन, इसमें बंदयोग 92 का, अबंध है 5 का, विच्युति 21 की। 21 यहाँ पर ऐसे हो गई, 25 का होता था लेकिन यहाँ पर सतार चतुष्क क्या हो गया? निकल गया। अब मिश्र में बंध 70 का, अबंध 27 का, विच्युति 0 की। यहाँ पर 27 का कैसे हो गया? क्योंकि मनुष्यायु भी अबंध हो गई। असंयत में बंध योग 72, अबंध 25 का, विच्युति 10 की। यहाँ पर 25 क्यों रह गई? क्योंकि 2 का बंध होने लगा, तीर्थंकर और मनुष्यायु। 27 में से 2 कम कर दो तो 25 हो गई। और 10 का जो गुणस्थान में होती हैं वह बंध विच्युति है। फिर से आनत आदि 4 स्वर्गों तथा 9वें ग्रीवक संबंधी संदृष्टि। पर्याप्त अवस्था में बंजुक प्रकृतियां 97 हैं, गुणस्थान 4 हैं। मिथ्यात में बंध 96 का, मिथ्यात गुणस्थान में बंध 96 का, अबंध 1 का, विच्युति 4 की। दूसरे गुणस्थान में बंध 92 का, अबंध 5 का, विच्युति 21 की। तीसरे गुणस्थान में मिश्र में बंध 70 का, अबंध 27 का, विच्युति 0 की। गुणस्थान 4 में असंयत सम्यक दृष्टि में चौथे में बंध 70 का, अबंध 25 का, विच्युति 10 की। कोई शंका? चलिए क्या? हाँ, तो उसमें भैया घटाया है, जोड़ा नहीं है। नहीं, घटाया तो है, मतलब पहले में इसको शामिल किया है, मिथ्यात्व में आ रहा है। क्या? सतार चतुष्क दूसरे में तो अलग किया, बंध विच्युति किए, पहले में शामिल होगा। हमें आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। जैसे 12वें गुणस्थान तक इसका, हाँ, ये तो क्लियर करके आ गए हम। हाँ, पहला जो वहाँ पर कितने की बंध विच्युति होती थी?
25 की होती थी दूसरे गुण स्थान में। कितने की होती थी? 25 की। अब वो पूछ रहे 21 की क्यों रह गई? क्योंकि 4 हमने कम कर दिए। कौन से कम कर दिए? स्वतः चतुष्क हमने कम कर दिए। इनका कहना ये है कि विच्युति तुम दूसरे गुण स्थान में करा रहे हो, तो क्या पहले में इसका बंद हो रहा है? ये इनका प्रश्न है ना? ये प्रश्न है आपका। आनंद तलिजा सुनोगे गरीब तक। हाँ, हो गई है, सीधी बात है। समझाने के लिए लिखा है हमारा, आप समझ जाओ यहाँ पर ये क्यों हो रही है। हाँ, पहले 25 हो रही थी, अभी क्यों नहीं, ये वहाँ पर निकाल दी हैं, ऐसा उसका अर्थ है। ऐसा नहीं कि दूसरे गुण स्थान में उसका बंद हो रहा है। इस इन गुण स्थान उसमें इस जो हाँ, वो समझाने के लिए वो कैसे कम हो गई, ऐसा है। चलिए, अनुदेश और अनुत्तर विमानवासी अहमिंद देव सभी सम्यक दृष्टि होते हैं, ये नियम है। 9वें गृहवक के बाद जो अनुदेश अनुत्तर विमान वाले हैं वो सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं। वहाँ पर जन्म भी लेते तो सम्यक दर्शन से, जीवन भर रहते तो सम्यक दृष्टि ही रहती। कौन? अनुदेश और अनुत्तर विमानवासी अहमिंद देव सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। इनमें बंजोग प्रकृतियाँ 72 तथा गुणस्थान एक असंयत ही है। सीधी बात, मात्र एक ही गुण स्थान है, संदृष्टि बनाने की जरूरत है ही नहीं। लगा लो, बंध्योग प्रकृतियाँ 72, गुणस्थान एक असंयत। देखो कहाँ 148 प्रकृति से कितनी रही उनकी, हम बंध्योग 72 और गुणस्थान कौन सा रहेगा? एक असंयत। सार्वभौमत्रिक में और कल्पवासी देवांगनाओं के बंध्योग 103 प्रकृति, किंतु इनकी निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था में। अब ये सब पर्याप्त लगा के आ रहे थे, अब किस में लगाएंगे? निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में। आज निर्वृत्ति अवस्था की बात अपन करेंगे तो अपन कल कर लेंगे। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि।